महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उसे मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतने हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज की गोद में बैठने के योग्य बनाए। आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ, देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूं महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है? यही तो उत्तम बात भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूं, मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। आपका मन इसलिए भर आया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे महाराज उत्तानपाद है। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता पर मोहित होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं देवी। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म नहीं निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? मानव स्वभाव में संघर्ष की शक्ति भरी है हमने। ध्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुत छोटा है, उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा?